हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आदर्श प्रश्न पत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्ट है हमारा भूगोल कक्षा 12वीं। भूगोल कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड की जो आपकी एग्ज़ाम्स है दोस्तों, उस एग्ज़ाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सारे आपको मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जो भूगोल सब्जेक्ट का एक और जो वीडियोस आएगा, उस वीडियो के माध्यम से भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सब्जेक्ट है हमारा भूगोल। देखिए, सबसे पहले सही विकल्प। सही विकल्प में पहला जो सही विकल्प है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। जो मानव भूगोल है इसका उपागम कौन सा नहीं है आपको बताना है। चार ऑप्शन देखिए, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो आपको बताना है मात्रात्मक क्रांति। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। जो बिग इंच पाइपलाइन है उसके द्वारा क्या परिवहित किया जाता है। तो चार ऑप्शन है, दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम। तो जो तरल पेट्रोलियम गैस है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो एलपीजी है ये बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित की जा सकती है। तो एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम हिंदी में तरल पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो उस राज्य का नाम बताना है जिसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर का करेक्ट होगा जो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। चौथा क्वेश्चन है ये। तो इसमें प्रमुख जो तेल क्षेत्र है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके असम, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम। जो असम है, असम के अंदर तेल क्षेत्र स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन कृत्रिम है। दो प्रकार के जो पत्तन होते हैं दोस्तों, तो इसमें कृत्रिम जो पत्तन है उसकी पूछी है। तो बताना है आपको करेक्ट आंसर चेन्नई। जो चेन्नई है ये कृत्रिम पत्तन है। अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो ये आपके सामने रिक्त स्थान आ चुके हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे, तो एक एक को आप लिख कर याद करेंगे। पहला देखिए, आधुनिक सभ्यता का आधार उद्योग है। तो जो लौह इस्पात उद्योग है वो आधुनिक सभ्यता का आधार है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी जो कारखाने हैं उनमें प्रमुखता जो लोहा है उसका यूज़ किया जाता है, और इसी से बहुत प्रकार की जो मशीनें हैं और जितने भी उद्योग हैं इस पर मुख्यतः आधारित हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में किसकी जो संख्या सर्वाधिक होती है। तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की अगर बात की जाए तो उसमें आपको बताना है जो गांव है ना, गांव किस में बात की जा रही है। तो ग्रामीण अंचल में जो रहने वाली जो धारा है उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है। किसकी? महिलाओं की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे आप? महिलाओं। इसके बाद में अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी नदी का है। तो इसमें आप लिखेंगे गंगा। भारत में सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो गंगा का है। गंगा इज़ ए होली रिवर। भारत की व्यापारिक राजधानी है। तो भारत की जो व्यापारिक राजधानी है उसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना है मुंबई, क्योंकि जो मुंबई है वो भारत की व्यापारिक राजधानी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण के कारण वर्षा भी होती है। तो जो वायु प्रदूषण है इसके कारण कौन सी वर्षा होती है। तो इसमें आप लिखेंगे अम्ल वर्षा, जिसको एसिड रेन भी बोला जाता है। ठीक है, जो एसिड रेन है
वो कौन से प्रदूषण के कारण भी होती है, तो जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण, इसके कारण भी जो एसिड रेन है ये होती है, जिसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो ये रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, प्रवास का अपकर्ष कारक। तो जो प्रवास का अपकर्ष कारक है तो इसमें आएगा रोजगार की सुविधाएं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्थानांतरणशील कृषि। तो एक स्थान पर खेती करके और कुछ समय तक वहाँ पर खेती करना, ठीक है, और वहाँ से जाकर वापस दूसरी जगह पर खेती करना। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। तो आपको इसमें बताना है, जो स्थानांतरित कृषि है इसमें क्या होता है, जो फसल है उस फसल का हेर फेर होता है, ठीक है। क्या होता है, फसलों का हेर फेर होता है। एक ही तरह की फसल नहीं बोई जाती है, इसमें अलग अलग प्रकार की फसलें भी बोई जाती है। तो ये स्थानांतरणशील कृषि हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें आप लिखेंगे कर्तन एवं दहन कृषि। इसमें क्या लिखेंगे आप, कर्तन एवं दहन कृषि भी इसको बोला जाता है। आसियान का जो मुख्यालय है, तो आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। याद रखेंगे, जकार्ता, इंडोनेशिया में। अक्टूबर से मार्च कृषि ऋतु, तो इसमें आपको करेक्ट लिखना है रबी। अक्टूबर से जो मार्च की जो ऋतु है उसमें रबी की जो फसलें हैं वो प्रायः उगाई जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो 1951। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल आपको इसमें बताना है, तो 1951। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। और सही जोड़ी के ये सारे आंसर यहाँ पर दे रखे, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सारे कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। और जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य आपको लिखना है। तो आइए देख लेते हैं सत्य असत्य। सबसे पहला देखिए, एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यतः कम है। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। अगला है, जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है। तो इसमें भी आप लिखेंगे सत्य। अवैध बस्तियां अधिकांशतः विकसित देशों में पाई जाती है। तो जो अवैध बस्तियां हैं वो विकसित देशों में नहीं पाई जाती है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे, ये गलत है। अगला देखिए, सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो खनिज है इनकी जो सीमित मात्रा पाई जाती है, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि हम इनका ज़्यादा दोहन करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए हमें जो खनिज हैं उनका मिनिमम उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आगरा में चमड़े का सामान मुख्य रूप से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लिखेंगे सत्य। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, छोटी लाइन मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। जो छोटी लाइन है मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र तक सीमित है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। और ये सत्य असत्य के जो आंसर है ये आपके सामने ही दे रखे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करा। और जो ये क्वेश्चन हैं ये आपके भूगोल विषय से लिए गए सभी ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। और एक बात आप इसमें अच्छे से समझ लें, क्योंकि जो भूगोल कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा, ठीक है, तो इसके लिए आपका ये पूरा जो क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे ये सारे अच्छे से आप इसे हल करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप याद कर लेंगे। और अच्छे से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।